ओम शांति। आपकी ओम शांति से मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं शेर और शेरनियों के बीच बैठा हूँ। ओम शांति। बाबा हमेशा कुमार और कुमारियों को या इस पवित्रता के पथ पर चलने वालों को शेर और शेरनी कहते हैं। और शेर और शेरनियाँ क्या करती हैं? क्या करते हैं? हाँ? शेर क्या करते हैं? शिकार करते हैं। शेरनियाँ क्या करती हैं? दहाड़ते हैं ना, ललकारते हैं। वो राजा की तरह रहते हैं। उनकी चाल, उनकी चलन, उनका जीवन राजाओं की तरह हो। यज्ञ का इतिहास बताता है, शुरुआत में जब पवित्रता की बात बाबा ने छेड़ी थी तो बहुत सारे लोग ब्रह्मा बाबा के पास आते थे और कहा करते थे कि बाबा आप सभी बातें जो सुनाते हैं वो सब बहुत अच्छी हैं, बस ये पवित्रता की बात आप थोड़ा सा माइनस कर दो, क्योंकि इस पवित्रता के कारण ही बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। और आपकी बातें सब अच्छी हैं, बस ये पवित्रता के कारण थोड़ा सा खिटखिट होता है, आप इसे थोड़ा सा हल्का कर दो। तो ब्रह्मा बाबा क्या कहा करते थे पता है? ब्रह्मा बाबा कहा करते थे कि बाबा को शेर और शेरनियों का झुंड चाहिए, भेड़ बकरियों का नहीं। तो आप सब शेर शेरनियाँ हो ना, तो अपने लिए ताली तो बजाओ कि हम सब भेड़ बकरियाँ नहीं हैं, लेकिन शेर शेरनियाँ हैं ना। सब डायरी पेन लेके बैठे हैं, जिसके पास ना हो वो ज़रूर ले लें, भले पड़ोसियों से उधार ले लो। तो विशेष हमारे इस ब्राह्मण जीवन की जो विशेषता है, जो नवीनता है, वो ये पवित्रता ही है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि जिन्होंने पवित्रता का पथ अपनाया है वो आत्माएं साधारण आत्माएं नहीं हैं, बहुत विशेष आत्माएं हैं। और वर्तमान समय सारे संसार को इस पवित्रता की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं, मैं समझता हूँ। जो हमारे अधर कुमार भाई बहनें हैं वो हम लोगों को देख के बहुत खुश होते हैं। आप लोगों को भी देख के बहुत खुश होते होंगे, है ना, कि आप लोग बच गए, है ना, कहते हैं ना ऐसा, हम लोग तो फंस गए लेकिन आप लोग बच गए। लेकिन हमारे मन में ये उलझन ना हो कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। उस सांसारिक जीवन के बारे में अब हमारे मन में ख्याल ना हो। एक बार जो ठोस संकल्प हमने ले लिया परमात्मा के पथ पे चलने का, अब उसमें हमें दृढ़ रहना है, क्योंकि ये पथ हमें शक्तियों से भरने वाला है। यही पथ हमें परमात्मा के आशीष को प्रदान करने वाला है। बाबा का एक साकार महावाक्य जिसने मेरे दिल को छू लिया था वो ये कि बाबा ने कहा कि तुम्हारा बाप तुमसे अपवित्रता की भीख मांगता है, क्या तुम अपने बाप को अपवित्रता की भीख नहीं देंगे? कितनी गहरी बात है ना। हमारे पास कुछ तो ऐसा है जो हम भगवान को दे सकते हैं और वो हमारी अपवित्रता है। और भगवान हाथ फैला के हमसे ये मांग रहा है कि तुम अपनी अपवित्रता मुझे दे दो। तो केवल बाह्य पवित्रता की बात नहीं, लेकिन मन से हम अपनी अपवित्रता को परमात्मा को अर्पित करके संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा अवश्य करें, क्योंकि संपूर्ण प्राप्तियों का आधार हमारी पवित्रता ही है ना। इसमें हम संघर्ष ना करें अब, लेकिन नेचुरल प्योरिटी की ओर बढ़ना ये हम सब के लिए, हमारे ज्ञान योग की गहराई के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
इसीलिए एक चीज़, एक स्लोगन, जब मैं ज्ञान मार्ग में शुरुआत ही कर रहा था तो एक स्लोगन मैंने अपने पास लिख के रखा था जिसने मुझे बहुत मदद की। एक बहुत गहरी प्रेरणा बाबा की तरफ से थी और वो संकल्प ये था कि तुम्हारे 5 मिनट की कामांधता तुम्हारे पूरे 5000 वर्ष को अंधकारमय बना सकती है। तुम्हारी क्षणिक कामांधता तुम्हारे पूरे 5000 वर्ष को अंधकार में बना सकती है। इसलिए तुम्हें ये जो सुख भासने वाली चीज है नहीं, लेकिन भासती है, उस अपवित्रता की ओर नहीं बढ़ना है। अब तुम्हें संकल्प करना है, तुम्हें विचार करना है कि तुम्हें क्षणिक सुख जो भासता है केवल है नहीं वो चाहिए, या पूरे 5000 वर्ष का सुख चाहिए। ऐसे अपने आप से अब हम बात करके अपने आप को श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले चलें। मुझे लगता है एक आत्मचिंतन की, एक आत्ममंथन की या एक आत्म जागृति की हम सबको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विशेष करके हम कुमार और कुमारियों को आत्म जागृति। कहीं ना कहीं जैसे हम सो से गए हैं, एक होता है बाहर से सोना, लेकिन एक है अंदर से सो जाना। और जब व्यक्ति सोया हुआ होता है तो कुछ करता नहीं, और जब जागा हुआ होता है तो सब कुछ करता है। तो ये आत्म जागृति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हमें क्या मिल गया है, हमें क्या करना है इस संगम पे। ये वो समय है जबकि हम चाहें तो अपने आप को राव बना लें और हम चाहें तो अपने आप को रंक बना लें। ये कमाई करने का समय है। मैं जितना चाहूं उतना कमाई कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो जितना चाहूं उतना गवाई भी कर सकता हूं। बाबा कहते हैं तुम्हारे हर एक कदम पे पदम है। एक कदम तुम उठाते हो, पद्मों की कमाई हो जाती है। लेकिन कब? जब तुम मेरी याद में कदम उठाते हो। क्या इतनी अवेयरनेस हमारे अंदर है कि संगम युग का एक एक सेकेंड हमें पद्मों की कमाई कराने वाला है। संगम युग का एक एक सेकेंड हमें पद्मपति बनाने वाला है। लेकिन तब जब हम याद में कदम उठा रहे हैं तब। तो क्या सारे दिन में जो कदम मेरे उठते हैं मैं याद में कदम उठा रहा हूं या उठा रही हूं? क्योंकि कमाई करने का समय है ना, ये पढ़ाई का वक्त है। पढ़ाई पे मेरी कितनी रुचि है, बाबा के महावाक्यों को मैं कितना महत्व देती हूँ, कितना वो मेरे अंदर चलते रहते हैं, कितना मैं उन्हें अमल में लाता हूँ। ये एक आत्म जागृति। क्या कर रहा हूँ मैं, क्या करना चाहिए मुझे इस संगम पे, समय क्या करने के लिए कह रहा है, भगवान क्या करने के लिए कह रहा है, ये मैं अपने आप से बात करके अपने आप को जगाऊं। ये जागृति। यदि मन में कहीं भी व्यर्थ आ रहा है, उस व्यर्थ से आगे बढ़ने से मैं अपने आप को भी रोकूं। जैसे जगदीश भाई साहब हमेशा कहा करते थे, जब पवित्रता की बात चलती थी तो देखो लेकिन ध्यान से मत देखो। अंतर है ना दोनों में। अब कई बार ये होता है, हम सड़क पे निकलते हैं, अपनी जॉब में जाते हैं, संसार में रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे कपड़े वस्त्र पहनते हैं, दिखाई तो सब देता है, दिखता तो है, देखें लेकिन ध्यान से ना देखें। यदि बार बार देखने की इच्छा होती है तो जरूर दाल में कुछ सफेद है ना। ये कालापन नहीं होना चाहिए। मुझे अपने आप में इतना संयम हो, अपने जीवन का ध्येय इतना स्पष्ट हो, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये इतना स्पष्ट हो कि मैं वही करूं जो मुझे करना है। इसलिए एक जागृति बहुत आवश्यक है। हम झकझोरें अपने आप को। यदि अमृत वेले कोई आपको उठा देता है तो आप उठ के फिर सो जाते हो, क्योंकि आपको दूसरे ने उठाया। लेकिन यदि खुद उठने का लक्ष्य होता है तो क्या मैं सोता हूं? नहीं। मधुबन में कई लोग आते हैं 2 बजे उठ के योग करते हैं कि अपने साथी को भी सोचते हैं कि इसको भी मैं उठा दूं और उठा करके योग में ले चलूं। तो वो कहते भैया तू ही 2 बजे जाके योग कर, हम नहीं जाएंगे। हाँ?
क्यों? क्योंकि अंदर की चाहना नहीं है ना। इसीलिए अंदर की चाहना हम पैदा करें, अंदर से अपने आप को जगाएं, झकझोरें कि ये कमाई करने का समय है, ये चढ़ाई चढ़ने का समय है, ये लड़ाई लड़ने का समय है, ये कमाई करने का समय है। इसलिए हे आत्मन, तू सो मत, जाग। इस समय पे बहुत कुछ करना है। यदि भगवान एक बार चले गए तो फिर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अभी जितना भरना है अपनी झोली भर ले। इसलिए झकझोरेंगे अपने आप को। सोए तो नहीं है अभी कोई? सोए तो नहीं है ना? यदि अंदर से सोई हुई है आत्मा तो जागृति की आवश्यकता है, और जगाने में हमें मदद करता है हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य। हम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन का ध्येय बनाया है? लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है जब हम समर्पित हो रहे थे तो बड़ी दादी जी बार बार हम लोगों से लिखवाया करती थीं कि लिखो कि तुम क्यों समर्पित होना चाहते हो, अपना लक्ष्य स्पष्ट करो। और अब जाके हमें पता चलता है कि क्यों दादी जी बार बार ये लिखवाया करती थीं। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने जीवन का ही ध्येय स्पष्ट नहीं है, वो व्यक्ति सागर में उस नाव की तरह है जो जिधर की हवा चलती है उधर ही चल पड़ता है। और दादी जानकी जी आज तक ये बात कहती हैं कि जब से मैं बाबा के पास आई हूं, एक दिन के लिए भी ये नहीं भूली हूं कि मैं बाबा के पास क्यों आई हूं। क्या हम बार बार ये बात अपने आप से पूछते हैं कि मैं बाबा के पास क्यों आई हूं? क्या है मेरे जीवन का ध्येय? ब्राह्मण भी बन गए, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद भी मेरे जीवन का ध्येय क्या है, और क्या मैं उसके लिए कमिटेड हूं? क्या मैंने अपने आप को उसके लिए अर्पित किया है? गहराई से विचार करें इस पे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सचमुच लक्ष्य बनाया है मैंने? क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक हमारी अंदर की शक्तियां जागृत नहीं होंगी। जिस उठने की बात मैं कर रहा हूं वो लक्ष्य हमें उठाता है। संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं, आप अपने आसपास देखो, जो पीएचडी कर रहा है, 16 घंटे 18 घंटे अपनी थीसिस लिखने में बिताता है। जो आईएएस की तैयारी कर रहा है 16-18 घंटे मेहनत करता है। जो अन्य प्रिपरेशन कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कितनी मेहनत कर रहे हैं आज भी स्टूडेंट्स कुछ बनने के लिए। हम संसार के सर्वोच्च पद को पाने के लिए, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने के लिए, कर्मातीत होने के लिए, बाप समान बनने के लिए स्टडी कर रहे हैं। क्या हम इतनी मेहनत करते हैं? रात रात भर जाग के बच्चे मेहनत करते हैं, जब आंखें खुल गई तब उठ के बैठ जाते हैं, अपनी किताबें उठा लेते हैं। हमारे अंदर इतना डेडिकेशन है। ये है ना लक्ष्य के लिए तड़पन, लक्ष्य के लिए तड़पन। यदि मैं केवल ये कहता हूं कि मुझे बाप समान बनना है, या मैं ये कहता हूं कि मुझे लक्ष्मी नारायण समान बनना है, क्या मैं बन जाऊंगा? वो तड़पन, वो आग पैदा करो अपने अंदर। युवा है ना हम, जोश, वो आग हो। इस उम्र में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अभी हमारे शरीर सही सही काम कर रहे हैं, एक उम्र होने के बाद तो वैसे भी शरीर भी जवाब दे जाता है ना। अभी मन में भी शक्ति है तो तन में भी शक्ति है, तो लक्ष्य जरूर स्पष्ट करो। क्या है मेरा ध्येय? कैसे लक्ष्य काम करता है? एक्सरसाइज मैं कराता हूं। आंख बंद करें सभी और पहुंच जाएं एक बहुत बड़े मैदान में। बड़ौदा में जो सबसे बड़ा मैदान है वहां पहुंच जाओ। मैं अकेला वहां। अब एक कॉर्नर पे खड़े होके जैसे ही मैं 1 2 3 कहूं, आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की ओर दौड़ना शुरू करेंगे। आंख बंद, विजुलाइज करें अपने आप को मैदान के कॉर्नर में मैं खड़ा हुआ हूं। 1 2 3, दौड़ें दौड़ें। अपनी स्पीड को देखें, अपनी गति को देखें। ओके,
फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आए कॉर्नर पे। अब 10 लोग, आंखें बंद, 10 लोग खड़े हैं। इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचना है और ये इनाम है कि जो पहला प्राइज विन करेगा उसे 1,00,000 रुपए दिया जाएगा। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। दौड़ें, तेजी से सभी दौड़ रहे हैं, 10 के 10। अपनी गति को देखो, अपनी स्पीड को देखो। ओके, थर्ड सिचुएशन। अब मैं उसी मैदान में बीच में खड़ा हूं, बिल्कुल अकेले। अब कहीं से एक शेर आ गया। शेर मेरी ओर बढ़ रहा है। शेर बहुत खतरनाक है, शेर बहुत भूखा है। अब शेर को देखते ही मैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लक्ष्य से तेजी से भाग रहा हूं। शेर मेरे पीछे और मैं आगे, शेर पीछे मैं आगे, मैं तेजी से भाग रहा हूं, शेर पीछे पीछे। यदि मैं थोड़ा भी कम गति से दौड़ता हूं, शेर मुझे पकड़ लेगा। मैं भाग रहा हूं बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। आंख खोलें, ये बताएं, इन तीनों सिचुएशन में आपकी गति सबसे ज्यादा तेज किस में थी? किस में थी? किस में थी? शेर वाले में। किस में थे? शेर वाले में। क्यों? क्यों? बचना था। हा? मेरा लक्ष्य था कि मैं अपने जीवन को बचाऊं, हा? और यदि मैं थोड़ा भी अपनी गति को कम करता हूं तो वो शेर मुझे हप कर जाएगा। राइट? अब ये देखें, मैं तो वही हूं। क्या आपको स्पेशल बोर्नवीटा पिलाया गया कि आप अपनी गति को बढ़ाओ क्योंकि शेर आने वाला है? नहीं, आपके अंदर वो क्षमता है। और यही बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अपनी क्षमता का संपूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम चाहें तो आज के बनिस्बत कई गुना ज्यादा पुरुषार्थ कर सकते हैं। बस ये है कि ध्येय स्पष्ट हो। ध्येय स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अब अपनी डायरी पेन लें, लिखेंगे ब्रीफ में क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य। बहुत गहराई से ट्यून बजाएंगे, हर एक स्पष्ट करेगा। आज इस भट्ठी से मैं एक सुंदर प्रकाश लेकर के जाऊंगा। मैं ये स्पष्ट करके जाऊंगा क्या है मेरे जीवन का ध्येय, क्यों आया हूं मैं बाबा के पास। अपनी डायरी में साफ साफ अक्षरों में अपने जीवन का लक्ष्य लिखेंगे। ये है मेरे जीवन का लक्ष्य, इसलिए हूं मैं इस संसार में। लोगों का लक्ष्य खाना पीना सोना और जीवन को यूं ही बिता देना है, लेकिन मैं साधारण नहीं हूं। मैं भगवान की संतान हूं, महान आत्मा हूं, इस धरा पर अवतरित हुआ हूं। मेरे जीवन का एक महान ध्येय है, एक महान लक्ष्य। क्या है वो ध्येय? गहराई से स्पष्ट करें, बहुत गहराई से। क्या करना है मुझे अपने जीवन में?
आप इसे एक चित्र के रूप में बना सकते हैं और कुछ शब्दों में भी इसे स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन हर एक अपना लक्ष्य जरूर स्पष्ट करें। क्या है मेरे जीवन का ध्येय? ओके, इस पर बहुत गहराई से विचार आप आगे भी करेंगे, लेकिन अभी ब्रीफ में अपने उस लक्ष्य को स्पष्ट कर लें। ये है मेरा ध्येय, इसके लिए है मेरा जीवन। आपने धावक और धाविका को देखा होगा, जब एथलीट्स दौड़ते हैं तो उनके सामने क्या होता है? केवल अपना गोल होता है, वो इधर उधर नहीं देखते। क्या आपने देखा है कि धावक धाविकाएं दौड़ रहे हैं और आपस में बात भी कर रहे हैं कि हाँ जी, आज आपने नाश्ते में क्या खाया? ढोकला खाया था या खाखरा खाया था? ऐसा तो नहीं पूछते हुए दौड़ते ना। उनके सामने केवल उनका गोल होता है। अर्जुन विजयी क्यों हुआ? अन्य पांडव या कौरव विजयी क्यों नहीं हुए? अर्थात उन्होंने पक्षी के नेत्र को क्यों नहीं भेदा? कारण अर्जुन को केवल पक्षी का नेत्र दिख रहा था और बाकी सबको पेड़, पहाड़, पौधे और सब कुछ दिखाई दे रहे थे। लक्ष्य बनाना अर्थात केवल उस पर फोकस्ड हो जाना। और केवल लक्ष्य बना लेना पर्याप्त नहीं है, दूसरा कार्य हमें करना है। उसको पाने के लिए अपने जीवन में कुछ नियम बनाना, कुछ प्रतिज्ञाएं करना, कुछ ठोस सिद्धांत बनाना। दादी जी हमेशा कहती हैं, दादी जानकी जी, जहां कायदा है वहां फायदा है। और उनकी एक बात तो, उनका पूरा जीवन हम सबके लिए प्रेरक है, लेकिन एक बात दादी हमेशा कहती हैं, 1978 से इंटरनेशनल मेडिटेशन डे की शुरुआत हुई, जो थर्ड संडे को हम सब करते हैं। और दादी ने कहा, जब से ये शुरू हुआ है तब से चाहे मैं ज़मीन में रहूं, चाहे आकाश में रहूं, चाहे पानी में रहूं, लेकिन मेरा ये 6:30 से 7:30 का इंटरनेशनल योग मिस नहीं होता। नियम, एक नियम बना लिया कि मुझे करना है, वो नियम उनके लिए बल बन गया। दीदी मनमोहनी जी कहीं से भी यात्रा करके आया करती थीं, चाहे रात को 12 बज जाए। रमेश भाई साहब अपना अनुभव सुना रहे थे, कह रहे थे कि एक बार हम यात्रा करके आए दीदी के साथ, रात के 1:30 बज गए थे। रमेश भाई साहब ने कहा कि दीदी रात की इतनी देर हो गई है, सुबह अमृत वेले तो नहीं करेंगे ना, अमृत वेले की छुट्टी रखें, बाकी सब कर लेंगे। दीदी बस मुस्कुराई और दूसरे दिन सुबह 4 बजे आके संदली पे बैठ गई, मेडिटेशन करा रही हैं सबको। रमेश भाई साहब ने बाद में पूछा, दीदी इतनी देर हो गई थी, 1:30 बज गए थे, फिर भी आप सुबह उठ करके योग करा रही थी? दीदी ने कहा, नियम नियम है, और जो नियम का पालन करता है वही महान बनता है। और यदि हमने नियम का पालन नहीं किया तो बाबा कहते हैं ना कि आपको देख करके दूसरे भी फॉलो करेंगे आपको। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। नियमों में बहुत बल है, कायदों में बहुत बल है, इसलिए हम अपने लिए नियम अवश्य बनाएं, नियमों में बांधें। तो यदि मुझे अपने इस ध्येय को प्राप्त करना है तो मुझे कुछ डूज और कुछ डोंट्स बनाने होंगे कि आज से जब ये मेरे जीवन का ध्येय है, बाबा के सामने बैठ करके मैंने ये निर्णय लिया है, तो मुझे अब ये करना है और ये नहीं करना है।
आज से ये मेरे जीवन की प्रतिज्ञा है, आज से ये मेरे जीवन का नियम है। इन प्रतिज्ञाओं में, इन नियमों में हम अपने आप को बांधेंगे। ये बंधन अच्छा है या लगता है काहे का बंधन, स्वतंत्र रहो, खुल के रहो। हाँ? ये वास्तव में बंधन नहीं है, लेकिन ये वास्तव में सच्ची आजादी है। ये हमें सर्व बंधनों से मुक्त करने वाला है, हमारे जीवन को आदर्श बनाने वाला है, प्रेरक बनाने वाला है। आज भी हम स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श मानते हैं। हमारे मम्मा बाबा, हमारी दादियां हमारे लिए आदर्श हैं, है ना? क्यों है? नियमों में, प्रतिज्ञाओं में उन्होंने अपने आप को बांधा। तो नेक्स्ट, डूज एंड डोंट्स। आज से ट्यून बजाएंगे, अंदर चलो। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, ये मेरी खुद की अपनी जागृति है। ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, किसी और के लिए नहीं। आज से अपने ध्येय को पाने के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, बाबा की आशाओं को पूर्ण करने के लिए मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। डूज एंड डोंट्स, ये मेरी प्रतिज्ञा है। जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी आजीवन ब्रह्मचर्य की, महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा ही जीवन में परिवर्तन लाता है। इसलिए मेरी आज से ये प्रतिज्ञा, आज से मेरे जीवन के ये नियम, आज से मेरे जीवन के ये सिद्धांत, यही मुझे बाबा के दिल पे बैठाएंगे। यही मेरे कुमार और कुमारी जीवन को सफल करेंगे। लिखो, अंदर जाओ। डूज एंड डोंट्स, ये करना है, ये नहीं करना है। कौन सी बातें बाधक बनती है मेरे पुरुषार्थ में? कौन सी बातें दुनिया में मुझे उलझा देती हैं, मेरे पुरुषार्थ को धीमा कर देती हैं, मुझे बाबा से दूर ले जाती हैं? आज से मुझे वो नहीं करना है, दृढ़ता से। और वो चीजें जो बाबा मुझसे चाहते हैं, जिससे सचमुच मैं अपनी संपन्नता और संपूर्णता के नजदीक पहुंच सकता हूं, पहुंच सकती हूं, जिससे मुझे आत्मसंतोष मिलेगा, खुशी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, मुझे वो करना है। प्रतिज्ञा पूर्वक, ये मेरी प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा। संसार इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा में अचल, अटल और अडोल रहूंगा। चाहे ये प्रतिज्ञा पवित्रता की हो, चाहे ये प्रतिज्ञा अमृत वेला उठने की हो, चाहे ये प्रतिज्ञा रोज मुरली क्लास करने की हो, चाहे ये प्रतिज्ञा खान पान की हो, चाहे ये प्रतिज्ञा किसी सूक्ष्म अवगुण के त्याग से जुड़ी हुई हो, करना है मुझे। जहां दृढ़ता है वहीं सफलता है, जहां प्रतिज्ञा है वहां परमात्मा का वरदान है।
एक ना एक दिन तो मुझे बदलना ही होगा। यदि अब मैं नहीं बदलूंगी, तो समय मुझे बदलेगा, परिस्थितियां मुझे बदलेंगी और तब मुझे पश्चाताप होगा। इसलिए मुझे आज, अभी, इसी वक्त खुद को परिवर्तित करना है और उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, बहुत दृढ़ता से। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस पर विचार करेंगे। मैं समझता हूँ इन सबको बहुत वक्त देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही गहरी बातें हैं, मेरे हृदय से जुड़ी हुई बातें हैं, मेरे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। इसलिए इस पर समय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि भट्ठी पूरी नहीं हो रही है, शुरू हो रही है। और ये 4 घंटे की नहीं, लेकिन ये पूरे जीवन की भट्ठी हो, क्योंकि परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें सतत करते रहना है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि कई बार हम अपनी तरफ से प्रतिज्ञा बहुत करते हैं, नियम बनाते हैं, लेकिन वो नियम कभी हल्के पड़ने लगते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है, जब भी कोई प्रतिज्ञा करो, जब भी कोई नियम बनाओ, तो जब हम पौधा बोते हैं, जब हम किसी भी पौधे को रोपते हैं, तो उसे जीवित रखने के लिए क्या करना होता है? पानी देना होता है। तो जब भी कोई प्रतिज्ञा करें, आज भी जो प्रतिज्ञा आपने की है, उसे रोज अमृत वेले कम से कम 21 दिन तक तो पानी अवश्य दीजिएगा। अर्थात रिवाइज जरूर कीजिएगा, मैंने क्या प्रतिज्ञा की है, मैंने क्या नियम बनाया है, मैंने कौन से डूज और डोंट्स अपने जीवन के लिए सेट किया है। इसे कम से कम 21 दिन तक, 1 मास तक पानी जरूर देते रहिएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा था, कई बार, कल भी मैं कहीं शेयर कर रहा था, बाबा का एक बहुत सुंदर संदेश आया था कुछ दिन पहले, और वो संदेश ये था कि वर्तमान समय बच्चे केवल अपने पुरुषार्थ से संपूर्ण नहीं बन सकते, उन्हें बाबा के मदद की आवश्यकता है। इसीलिए क्या करो, बार बार बाबा की तरफ देखो। बाबा तुम्हें शक्ति देंगे, सकाश देंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, जिससे तुम संपन्न और संपूर्ण बन सकोगे। तो यदि मेरे नियम, मेरे संयम कई बार मुझे ऊपर नीचे कर रहे हैं, कई बार मैं उन्हें पालन नहीं कर पा रहा हूं, तो तीसरी चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा है, हम अपने आप को बाबा के आगे समर्पित करें। समर्पणता एक बहुत प्यारा गुण है, जिसे बाबा ने कुछ वर्ष पहले कहा कि यदि किसी छोटे बच्चे से कोई चीज नहीं संभाली जाती, तो वो क्या करता है? मम्मी पापा को दे देता है। अनिल भाई को याद है, मम्मी पापा को दे देता है कि मम्मी आप ये संभालो, पापा आप ये संभालो। तो मम्मी पापा ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तू ही संभाल, हमें नहीं संभालना है। ऐसा कहते हैं क्या मम्मी पापा? नहीं कहते। वो तुरंत ही वो चीज उनसे ले लेते हैं। तो मान लो मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो तीसरी चीज, मैं अर्पित करूं बाबा को, अपने दिल का हाल मैं बाबा को लिखूं। तो अब क्या करेंगे? बाबा को अपनी डायरी में ही एक पत्र लिखेंगे। अर्पित करो अपने आप को, दिल का पूरा हाल निकाल के बाबा के सामने रख दो। ठीक है, ये आपके पास ही रहेगा, लेकिन ये पत्र बाबा को, बाबा के नाम, कि क्या है मेरे अंदर,
मैं क्या चाहता हूं, कौन सी कमियां मुझे रोक रही हैं, बाबा को एक पत्र में लिखकर अर्पित करेंगे। लेटर टू गॉड। देखो सामने बाबा को, और बाबा को सामने देखते हुए हम बाबा को एक पत्र लिखेंगे जिसमें अपने दिल का सारा हाल, ये बाबा मैंने अपना ध्येय बनाया है, ये मैंने प्रतिज्ञा की है कि करना है आज से, लेकिन कौन सी बातें बाबा मुझे रोकती हैं, कौन से ऐसे अवगुण हैं जो बाधक बन रहे हैं, अपने दिल का सारा हाल बाबा को लिखेंगे। दिल का हाल दिलाराम को एक छोटे से पत्र के रूप में सभी लिखेंगे, क्योंकि ये हमें बहुत संबल देने वाला है। जिसके जैसा मुझे बनना है, जिससे मुझे शक्ति मिलनी है, जो मेरा अपना है, उसे मैं अपने दिल का हाल लिखूं पत्र के रूप में। ओपन योर हार्ट कंप्लीटली। अपना दिल खोल कर रख देंगे कि बाबा ये है मेरे जीवन का ध्येय, मैं ये करना चाहती हूं, ये बातें बाधक बन रही हैं, और बाबा ये सब कुछ जो भी अंदर कचरा, गंदगी, मैल जो मुझे रोक रही है, सब बाबा मैं आपको अर्पित करती हूं। लेटर टू गॉड। गीत बजाएंगे। बहुत डूब के बाबा को पत्र लिखेंगे। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते रहना, तेरे ख्यालों तुझको ही देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। मन में बसी है मूरत तेरी, दिल में है तेरी तस्वीर। परम धाम से आकर बाबा बना रहे सबकी तकदीर। खत का सार यही है बाबा, सम्मुख मिलने को लिखता हूँ। तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर
मेरा पत्र साथ साथ बाबा तक पहुंच रहा है। मेरे दिल के भाव बाबा तक पहुंच रहे हैं। मेरी लगन, मेरी निष्ठा, मेरी आस्था बाबा तक पहुंच रही है। अब मैंने भगवान को पत्र लिखा है, लेटर टू गॉड, और अब मुझे प्राप्त होगा लेटर फ्रॉम गॉड। बाबा की आंखों में देखें सभी, बाबा की आंखों में। मेरा पत्र बाबा तक पहुंच गया है और अब मेरे पत्र का बाबा जवाब दे रहे हैं। बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा के उस जवाब को कैच करें। लेटर फ्रॉम गॉड। मेरे दिल के हाल को दिलाराम ने जाना। मैंने अपना सब कुछ जो मेरे दिल में था एक पत्र के रूप में बाबा को लिखा। और अब बाबा मुझे पत्र लिख रहे हैं। बाबा की आंखों में देखते हुए अपना कलम उठाएं और जो मन में भाव आ रहा है उसे अपनी डायरी में लिखें। बाबा मुझे क्या कह रहे हैं? बाबा मुझे क्या कह रहे हैं? बाबा मुझे क्या प्रेरणा दे रहे हैं? भगवान का पत्र, भगवान की आशा, भगवान का वरदान। देखो बाबा की ओर, अपनी डायरी और पेन उठाओ। एक शब्द हो, एक वाक्य हो, जो भी मन में आ रहा हो बाबा की ओर से, उसे सुंदर अक्षरों में उसी पत्र के दूसरी तरफ पेज में नोट करेंगे, लेटर फ्रॉम गॉड। मेरा पत्र बाबा को मिला, अब बाबा मेरे कानों में कुछ कह रहे हैं। बाबा की आवाज सुने। भगवान की आवाज, भगवान की प्रेरणा, भगवान का पत्र। देखें बाबा की ओर, बाबा की आंखों में बाबा क्या कह रहे हैं। ये पत्र मेरे लिए संजीवनी है, शक्ति है। भगवान की मुझ में उम्मीदें हैं। मैं भले अपने आप को कम समझता हूँ, समझती हूँ, लेकिन देखें भगवान मुझे किस नज़र से देखते हैं। भगवान की मेरे लिए क्या आशा है, कामना है।
रिसीव करेंगे, बाबा की ओर देखते हुए। हमें ये कला सीखनी है। बाबा हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारी उंगली पकड़ के हमें संपन्नता और संपूर्णता की ओर ले चलना चाहते हैं। हम उनकी ओर देखें, उनकी आवाज सुने, उनकी प्रेरणा को प्राप्त करें, उनसे सकाश और शक्ति भरें स्वयं में। अब खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पे। बाबा की ओर देखते हुए, बाबा की आंखों में देखते हुए, अपनी प्रतिज्ञा जो बाबा से की है उस प्रतिज्ञा को बाबा से दोहराएंगे। मन ही मन, आवाज की आवश्यकता नहीं है। बहुत दृढ़ता से अपना दाहिना हाथ आगे कर लें, संकल्प की मुद्रा में आ जाएं और आपने जो प्रतिज्ञा की है बाबा से, उस प्रतिज्ञा को मन ही मन बाबा के सामने दोहराएंगे कि बाबा, आज से मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं ये करूँगा, ये करूँगी। बाबा की ओर देखते हुए, ये केवल मेरे और बाबा के बीच की बात है, इसमें और किसी तीसरे व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे होशो हवास में आज बाबा ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अपने 2-3 जो भी प्रतिज्ञा आपने आज लिखी है, वो प्रतिज्ञा दृढ़तापूर्वक बाबा के सामने दोहराएंगे। बाबा अपनी शक्ति और सकाश मुझ में भर रहे हैं कि बच्चे, विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव। तुमने जो प्रतिज्ञा की उसमें तुम अवश्य सफल होगे। बाबा का आशीष तुम्हारे साथ है, बाबा की शक्तियाँ तुम्हारे साथ है, बाबा का वरदान तुम्हारे साथ है। बाबा तुम्हें शिखर पर देखना चाहता है, बाबा तुम्हें आकाश में सूर्य की तरह चमकता हुआ देखना चाहता है। तुम अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहना। ये प्रतिज्ञा हिम्मत का एक कदम है और यदि तुम ये कदम बढ़ाते हो तो मैं वायदा करता हूँ, मेरी 1000 गुना मदद तुम्हारे साथ है। हाथ नीचे करेंगे, अपने स्थान पे बैठेंगे और पुनः एक बार अपने लक्ष्य का एक चित्र अपने सामने विजन के रूप में बनाएं। देखें आपका लक्ष्य जो आपने आज निर्धारित किया है अपने ब्राह्मण जीवन का ध्येय कि मुझे ये बनना है,
वो जैसे एक बहुत ऊंचे शिखर पर रखा हुआ है, एक सिंहासन पर। विजन बनाएंगे, एक बहुत ऊंचा पहाड़ है और उस पहाड़ की चोटी पर आंख बंद करके आप ये विजन बना सकते हैं। उस पहाड़ की चोटी पर एक सिंहासन है, बाबा भी वहां खड़े हुए। बनाया था हमने वो पा लिया है, वाह बाबा का भी शुक्रिया हम अदा कर रहे हैं। सभी मिलेंगे, सभी कुमार कुमारों से, सभी कुमारियां कुमारियों से मिलेंगे, हाथ भी मिलाएं और साथ ही सभी एक दूसरे से मिलेंगे। भाई वो म्यूजिक चलता रहे और सफलता की बधाई एक दूसरे को देंगे। सभी एक दूसरे को ये खुशी जाहिर करेंगे। मिलिए सभी एक दूसरे से। अब पीछे तक, पीछे वाले पीछे तक, आगे वाले पीछे जाएं। दीदी भी पीछे बैठी हुई हैं, दीदी भी आप लोगों को बधाई देंगी सफलता जो आपने अर्जित की। आप हैं तो हम निश्चिंत हैं कि हम उस ध्येय को अवश्य अर्जित करेंगे। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हम सदा सुरक्षित हैं। दिल से ट्रैफिक कंट्रोल के गीत के साथ साथ बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे और पश्चात भ्राता जी आएंगे, आप सबसे मिलेंगे। दिल से शुक्रिया।